सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फाइल। जैसा कि आपको पता है, फिटर रिलेटेड कोर्स जो थ्योरी कोर्स है, थ्योरी का सिलेबस है, वो हम यहाँ पर कवर करते हैं। अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियोस और भी चाहिए, जैसे कि हमने चैनल पर और भी वीडियो डाल रखी हैं, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और भी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि और वीडियोस का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा फाइल का। तो फाइल में हम क्या देखने वाले हैं आज? सबसे पहले हम बात करते हैं उसके जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो फाइल, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी लगा दिया है फाइल का, आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है इसका। इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है, सबसे पहला है हमारा व्हाट इज फाइल एंड उसके पार्ट्स नेम। सेकंड हम कवर करेंगे फाइल का जो मटेरियल है वो। फिर फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे फाइल ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने वर्गों में उसको बांटा गया है वो देखेंगे। पांचवा हमारा रहेगा फाइल डिफेक्ट एंड रेमेडी, क्या दोष होते हैं उनके और उनसे कैसे हम उपचार करके उसको और लंबे समय तक उसको लाइव दे सकें फाइल को। ठीक है। फिर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोट्स। इम्पोर्टेंट नोट्स में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, और जो आपके पेपर में आपको हेल्प करेंगी, बहुत सारी चीज़ें हम फाइल उसमें नोट्स में देखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, जो हमारा अब दूसरा टॉपिक था, अब हम उसको देखते हैं, जो कि है हमारा व्हाट इज फाइल एंड उसके पार्ट नेम। तो सबसे पहले आता है, मैं आपको बता देता हूँ पहले फाइल किसे कहते हैं, और फिर हम देखते हैं उसके पार्ट्स नेम। ठीक है, तो देखिए, फाइल या रेती एक हाथ से चलाने वाला औजार है जिसका उपयोग धातु, लकड़ी, प्लास्टिक आदि की सतह को घिसकर चिकना करने, आकार देने या किनारे सीधा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि सतह को चिकना करने, यानी कि उसकी फिनिशिंग के लिए। ठीक है, फिनिशिंग के लिए और उसको शेप देने के लिए, या फिर उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको स्ट्रेट करने के लिए इसका जो फाइल है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके पार्ट्स नेम की। तो पार्ट्स नेम में हम देखते हैं इसके पार्ट नेम। देखिए, सबसे पहले आपका आता है हैंडल। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ से अब हम पार्ट्स नेम को सही से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है हैंडल, जो कि है ये। सबसे पहले हैंडल आ गया। फिर आपका आ गया फेरूले। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, आप जब आईटीआई का एग्जाम देंगे तो यहाँ पर ये डायग्राम दिखाकर आपको ये स्टील की जो इसकी जो जॉइंट होता है इससे पूछ लेंगे कि इसे क्या बोलते हैं, तो इसको हम फेरूले बोलते हैं। हिंदी में भी आपको दिखेगा फेरूले लिखा हुआ, इसका और कोई हिंदी में ऑप्शन में नहीं आता है, हिंदी में भी सेम फेरूले ही लिखा आता है, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना। और उसके जस्ट नीचे यहाँ ये जो जगह है, ये छोटी सी आपको ये जगह दिख रही होगी, ये यहाँ पर थोड़ा सा गैप है उसके बीच में, इसको हम बोलते हैं शोल्डर। ठीक है, ये हमारा शोल्डर रहेगा। और ये वाला हिस्सा, ये वाला इतना हिस्सा, इस लाइन से बीच का हिस्सा, ये हमारा टैंक में आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टैंक। जो इसके अंदर तक गई है, मतलब कि इसके यहाँ तक होगी वो, मैं आपको बताता हूँ सही से। देखिए, इस जगह से लेके यहाँ तक इस टाइप से ये अंदर को लगी होती है, तो इसको बोलते हैं टैंक। और एक चीज और है कि टैंक को नर्म रखा जाता है, बाकी को हार्ड किया जाता है। बाकी ये पार्ट है इसको बीच से हार्ड किया जाता है, इस चीज को नर्म रखा जाता है ताकि आप फाइलिंग करें या उस पर कोई भी अगर जोर पड़े तो वो टूटे ना, क्योंकि जब हम किसी चीज को कठोर करते हैं तो वो ब्रिटल हो जाती है ना, इसलिए। और बाकी जो ये लाइन से पहले का हिस्सा है और ये जो स्ट्रेट जो लाइन है इसके बीच का ये वाला हिस्सा जो है, ये आपका हील कहलाता है। ठीक है, पार्ट्स मैं आपको ज़्यादा डीपली इसलिए बताता हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके डायग्राम से बनते हैं।
ठीक है। फाइल की जो लेंथ ली जाती है वो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से ली जाती है। ये जो इसका यहाँ से हील है, हील से लेके टिप तक, हील से लेके टिप तक की जो आपकी आती है वो आती है फाइल लेंथ। अगर आपसे कोई पूछे, इस चीज़ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और जो साइड में जो इसके जो साइड में दांते कटे हुए आपको दिखेंगे, तो ये होता है इसका एज वाला हिस्सा। और ये सामने वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं साइड, या ठीक है फेस बोल सकते हैं इसको, फेस भी बोलते हैं, है ना, फेस। और फिर आता है आपका ये वाला हिस्सा, इसको आप बोलेंगे टिप या पॉइंट। उम्मीद है आपको ये पार्ट्स वगैरह सब समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे अब देखते हैं फाइल का मटेरियल। देखिए जो फाइल का मटेरियल है, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। तो रेती जो है, हाई कार्बन स्टील, कहीं कहीं पर आपको एच एच सी और एस, ये एच सी एस जो है ये हाई कार्बन स्टील, और कहीं पर आपको दिखेगा एच एस एस, यानी हाई स्पीड स्टील, ठीक है ना। हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, और हार्ड और टेम्पर होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसका जो फेस वाला हिस्सा है, ये जो फेस वाला हिस्सा है जिसपे दांत इकट्ठे होते हैं, इसको हम मतलब इस तरीके से होती है ना, तो इसको जो हार्ड और टेम्पर किया जाता है। एंड इसकी जो टैंग है उसको नर्म रखा जाता है। देखा, जो मैंने बताया था, इसकी जो ये वाली टैंग थी उसको नर्म रखा जाता है, बाकी भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। रेतियाँ के जो मटेरियल हैं वो कहीं कहीं पर आपको दिखेंगे हाई कार्बन स्टील, ये हो तो ये भी लगा देना, और अगर हाई स्पीड स्टील हो तो वो भी आपका सही है, लेकिन ज़्यादातर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अब चलते हैं हम आगे, बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइल की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा अब टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टाइप्स ऑफ फाइल। तो सबसे पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं, वर्कशॉप में सामान्य प्रयोग में आने वाली निम्नलिखित रेतियां होती हैं। ठीक है ना, जो आपके वर्कशॉप में प्रयोग की जाती हैं वो कई तरह की रेतियां होती है, जिसमें हम 7 प्रकार की रेतियां कवर करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है आपका फ्लैट फाइल। ठीक है, फ्लैट फाइल देख लीजिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्लैट फाइल का आपको चित्र ये दिख रहा होगा, ये फ्लैट फाइल का चित्र है। रेती आयताकार क्रॉस सेक्शन की होती है। यह चौड़ाई तथा मोटाई में 2/3 लंबाई तक समांतर होती है, और 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ को टेपर होती है। सभी साधारण कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह लंबाई में 450 mm तक होती है। ठीक हो गया, इतनी चीज समझ में आई आपको। इसका मतलब है, देखिए सबसे पहले आयताकार क्रॉस सेक्शन में, इसका आयताकार क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि ये है आयताकार क्रॉस सेक्शन का मतलब है ये, ठीक है ना। और फिर बात करते हैं आगे, चौड़ाई तथा मोटाई में 2/3 लंबाई तक समांतर होती है। ये जो इसकी लेंथ है इसकी, ये समांतर रहेगी, यहाँ से लेके इतना भाग इसका समांतर रहेगा। बाकी ये कितने भाग हो गया, 2/3, ठीक। और जो ये वाला हिस्सा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको दिख रहा होगा, इसको टेपर बोलते हैं, ठीक है ना, टेपर में। तो टेपर में जो भाग है वो है 1/3, ठीक है। 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ टेपर में होती है। ये आपका अभी मैंने पार्ट्स में बताया, पॉइंट होता है। सभी साधारण कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह 450 mm तक होती है। फाइल आपको मैं बता दूं, अभी आगे मैं बताऊंगा कि कितने से कितने तक फाइल मिलती है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम दूसरी फाइल के बारे में। देखिए जो दूसरी फाइल है ये वाली, दूसरी फाइल है ये राउंड फाइल। ठीक है, राउंड फाइल, इसे गोलाकार रेती कहते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन गोल होता है। यह भी 2/3 लंबाई तक एक ही व्यास में समांतर होती है, जबकि 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ टेपर होती है। इसका प्रयोग गोल स्लॉट बनाने तथा छोटे व्यास के सुराखों को बड़े साइज में बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी बी वाली फाइल जो है, यही आपकी राउंड फाइल है। ठीक है, इसका जो क्रॉस ये जो सेक्शन है ये है
राउंड सेक्शन, ठीक है ना, इसकी जो टिप है वो, ठीक है, राउंड फाइल, इसे गोल रेती कहते हैं, ठीक है ना, इसको गोल रेती कहते हैं, ये पूरी गोल होती है और इसका क्रॉस सेक्शन गोल होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। यह 2/3 लंबाई एक ये 2/3 लंबाई तक एक ही व्यास में समांतर होती है, यानी कि ये यहाँ से लेके इसका ये वाला हिस्सा समांतर होगा, गोल होगा, ठीक है ना, राउंड में होगा, और जो आगे का 1/3 वाला हिस्सा है इसका भी टेपर में होगा, जैसे पिछली फ्लैट फाइल का था, ठीक है ना, टेपर में रहेगा, पॉइंट पॉइंट तक टेपर में। इसका प्रयोग गोल स्लॉट बनाने तथा छोटे व्यास के सुराखों को बड़ा करने के साइज में के बड़े साइज में बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, स्लॉट हो गए या फिर छोटे व्यास के जो सुराख हो गए। जब आप कैसे किसी मान लीजिए राउंड इस टाइप की कोई जॉब बना रहे हैं, उसमें आपको 2 सर्कल करने हैं और उनको ड्रिल करने के बाद जैसे फिनिश करना है, तो आप राउंड फाइल का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी कई साइजों में आती है, ठीक है ना। हाफ राउंड फाइल की बात करें तो हाफ राउंड फाइल अर्ध गोलाकार रेती इसको बोलेंगे। देखिए ये जिसका क्रॉस सेक्शन है कैसा है, ठीक है ना, इसका क्रॉस सेक्शन अर्ध गोलाकार होता है, जैसे कि अभी दिखा दिया। इसका एक फेस फ्लैट और दूसरा अर्ध गोलाकार में होता है। इसका एक फेस तो फ्लैट रहेगा, मतलब कि ये, अब समझते हैं, इसका एक फेस तो फ्लैट रहता है, मतलब कि इसका जो निचला हिस्सा है, इसके इसके नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये वो तो फ्लैट रहेगा, ठीक है, लेकिन ये जो ये हल्का सा कर्व में दिख रहा है, ये ऊपर से मुड़ी होती है, अर्ध गोलाकार होती है, ठीक है, ये चीज। और फिर अर्धगोलाकार होती है, यह भी 2/3 लंबाई में समांतर, यह भी 2/3 लंबाई में समांतर 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ टेपर होती है। इसका प्रयोग कॉनकेव और कॉनवेक्स और कॉन्वेक्स की गोलाई बनाने के लिए किया जाता है। इससे भी छोटे सुराखों को बड़ा किया जाता है, यानी कि अवतल और उत्तल, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि अवतल और उत्तल, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, जो मिरर आपने पढ़े होंगे उसमें भी ऐसे ही कुछ होता है ना, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये तो अवतल और उत्तल इस टाइप से, तो उस तरीके से ये रहती है। जहाँ पर भी आपको, जैसे मान लीजिए ये आपकी फ्लैट जॉब है, ठीक है, तो इसका ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से होगा, तो उसको फिनिश करने के लिए आपका इस वाली फाइल का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगली फाइल के बारे में, जो कि है हमारी स्क्वायर फाइल। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी स्क्वायर फाइल के बारे में। स्क्वायर फाइल, इसका क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होता है, यह भी 2/3 लंबाई में समांतर 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ को टेपर होती है। इसे चौरस रेती भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर फाइल को और किस नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन में ये दे दिया कि चौरस रेती, तो आपको ये टिक करना होगा। इसका प्रयोग आयताकार में वर्गाकार ग्रूव और स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है। इसके फेस पर डबल कट कटे होते हैं, ठीक है ना, ये दिख रहा होगा आपको। क्रॉस सेक्शन वर्गाकार है, 2/3 लंबाई में समांतर है, इसका ये वाला भाग 2/3 होता है, ठीक है ना। 2/3 भाग में 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ को टेपर है, इस टाइप से। इसे चौरस रेती के नाम से जानते हैं, जैसे कि बता दिया। इसका प्रयोग आयताकार में वर्गाकार ग्रूव, ठीक है ना, आयताकार हो गया और वर्गाकार हो गया, ठीक है, ग्रूव या स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है। इसके फेस पर डबल कट कटे होते हैं, ठीक है ना, इसके फेस पर ये दिख रहा होगा आपको, ये सिंगल कट है, फिर इसके बाद से यहाँ से डबल कट है, ये पूरे ऐसे भी कटे होंगे और ये पूरे ऐसे भी कटे होंगे, ठीक हो गया, इतना कवर हो गया। अब हम अगली फाइलों के बारे में जानते हैं। तो आता है हमारा 5वीं फाइल, जो कि है, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणीय रेती, ठीक है। अब आता है हमारा ये त्रिकोणीय रेती, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर फाइल,
इसका क्रॉस सेक्शन त्रिभुज के आकार का होता है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा त्रिभुज के आकार का क्रॉस सेक्शन है इसका। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि त्रिकोणीय रेती या फिर ट्रायंगुलर फाइल का जो वो होता है ना, प्रत्येक कोण कितने डिग्री पर होता है, तो आपको बता देना है कि ये 60 डिग्री पर होता है। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, 60 डिग्री का होता है। यह भी दो तिहाई यह भी 2/3 लंबाई में समांतर और 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ को टेपर होती है। ये आपको याद ही रखना है। देखिए क्वेश्चन अगर यहाँ से भी बन जाए ना कि फाइल का कितना भाग जो कि है समांतर रखा जाता है और कितना भाग टेपर में रखा जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2/3 भाग तो समांतर रखा जाता है और 1/3 भाग जो होता है वो पॉइंट की तरफ को टेपर में रखा जाता है। ठीक हो गया। इसमें इससे 60 डिग्री से बड़े कोण वाले ग्रुप या स्लॉट बनाए जाते हैं। ठीक है, बड़े 60 डिग्री से बड़े कोण वाले ग्रुप या स्लॉट बनाए जाते हैं। थ्री स्क्वायर फाइल भी कहते हैं इसको, थ्री स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। ठीक हो गया ना। अब बढ़ते हैं हम आगे हैंड फाइल की तरफ। तो हैंड फाइल के बारे में बात करते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन फ्लैट फाइल की भांति आयताकार होता है। जैसा कि आपको पिछले फर्स्ट फाइल फ्लैट फाइल दिखाई थी, तो वैसे ही इस हैंड फाइल का होता है। अभी मैं फ़र्क बताऊंगा कि इसे हैंड फाइल और उसे फ्लैट फाइल क्यों कहते हैं। यह चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर होती है। सारी बातें सेम उसकी लगती हैं, बस इसका जो मेन मुद्दा है वो ये है, इसके एक एज पर दांते नहीं होते, उसके दोनों एज पर दांते होंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो ये वाला एज होता है ना, इस पे ये दांते नहीं है। देखिए प्लेन दिख रहा है ना। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया है। ये वाला हिस्सा इसका प्लेन होता है और उसमें दोनों तरफ दांते होते हैं। ठीक है ना, इसमें इस तरफ ही दांते होंगे बस। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें इस तरफ है नहीं, तो इसलिए इसे सेफ एज फाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हैंड फाइल है उसको एक नाम से और जानते हैं, जो कि है सेफ एज फाइल। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हैंड फाइल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि सेफ एज फाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग जो किया जाता है 90 डिग्री के कोण पर बनी शुद्ध साइड को बचाने के लिए किया जाता है, बचाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 7 और लास्ट फाइल का वो टाइप्स। ठीक है, इसको भी देखते हैं फटाक से। तो देखिए नाइफ एज फाइल के बारे में जानते हैं। नाइफ एज फाइल, इसकी आकृति चाकू की धार की तरह होती है। इसके दोनों फेस 10 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। ठीक है, यह भी 2/3 लंबाई में समांतर और लंबाई में पॉइंट की ओर को टेपर होती है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। इसके आकृति चाकू के धार की तरह होती है, जो कि आपको दिख रही होगी ये। ठीक है, इसके दोनों फेस 10 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। ये वाले जो कोण दिख रहे हैं आपको, ये आपके ये 10 डिग्री पर बने हैं। ठीक है ना। उसके बाद 2/3 लंबाई में समांतर इसको रखा गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पूरा समांतर ही है, तो इसको पूरा समांतर 2/3 भाग को इसके समांतर रखा गया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये वाला। और फिर आता है आपका समांतर और लंबाई में पॉइंट की तरफ को टेपर। ठीक है, इस टाइप से पॉइंट की तरफ को टेपर हो गया। इसका प्रयोग अलग अलग प्रकार के कीवे मतलब क्या होता है, कीवे मतलब होता है चाबी घाट। ठीक है, चाबी घाट व स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है। ताले यानी लॉक की चाबी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि लॉक की चाबी बनाने के लिए यानी कि तालों की चाबियां बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कीवे, तो आप अगर क्वेश्चन में इस टाइप से आपको दे दिया जाए तो आप टिक कर सकते हैं इसको नाइफ एज फाइल को। ठीक है, चाबी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 10 डिग्री के से अधिक कोण वाली सतह को 10 डिग्री से अधिक कोण वाली सतह को इसके द्वारा फाइल किया जाता है।
समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि कितने mm तक मिलती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल में सबसे पहला जो हम कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल में सबसे पहला जो है, पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। एक रेती का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। सबसे पहला हम उसमें देखेंगे लंबाई के अनुसार, ठीक है, फिर देखेंगे शक्ल के अनुसार, और फिर हम देखेंगे आगे। तो अभी पहले लंबाई के अनुसार देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंथ। सबसे पहले रेती की लंबाई का माप आता है। काम के अनुसार काम के अनुसार रेती की लंबाई का चयन किया जाता है। लंबाई के अनुसार रेतियाँ 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm और 450 mm तक की होती हैं। सेकंड आता है आपका शक्ल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शेप। शक्ल के अनुसार रेतियाँ 7 प्रकार की होती हैं, जो कि हमने अभी पीछे कवर किया है, बट मैं आपको उनके सटीक नाम तरीके से बता देना चाहता हूँ। शक्ल के अनुसार हम देख रहे थे, रेतियाँ 7 प्रकार की हैं। फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, हैंड फाइल और नाइफ एज फाइल। ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी है कि जो फेस के अनुसार, शक्ल के अनुसार या शेप के अनुसार, ठीक है ना, फेस तो इसके इस भाग को कहते हैं, सॉरी, बट अकॉर्डिंग टू शेप, ये शेप आपको दिख रहे होंगे, ये वाला, ये हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, फ्लैट, इस टाइप से आपको याद रखना, ठीक है ना। हैंड फाइल का स्क्वायर में ही रहेगा, और ये दोनों फ्लैट का भी, दोनों का इसमें मैंने बताया था आपको, दोनों सेम ही रहती हैं, बस दोनों में फ़र्क क्या होता है कि इसका जो एक एज है वो सेफ एज होता है, ठीक है। इतना पता चल गया आपको। नाइफ एज फाइल के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे, नहीं यहाँ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस, जो हमारा थर्ड है क्या, ग्रेड के अनुसार, ठीक है। ग्रेड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अर्थात फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या अनुसार 5 प्रकार के ग्रेड की रेतियां होती हैं, ठीक है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ग्रेड के अनुसार पहला आपका आता है रफ फाइल, फिर आपका आता है बास्टर्ड फाइल, फिर आपका आता है सेकंड कट फाइल, फिर आपका आता है स्मूथ फाइल, फिर आपका आता फिर आपका आता है डेड स्मूथ फाइल, फिर आपका आता है डेड स्मूथ फाइल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रफ फाइल को। तो रफ फाइल में क्या होता है, इसमें प्रति वर्ग सेंटीमीटर 8 से 10 दांते होते हैं। इसका प्रयोग ज्यादा धातु काटने के लिए किया जाता है, जो कि आपको ए में दिख रहा होगा, ये वाला। दांत इसके दूर दूर होते हैं। अब आप सोचिए ना, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। अब इसमें जो दांते कटे हैं उनकी संख्या कितनी है, ये 8 से 10। तो ये दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो इनके बीच में जो, जब हम फाइलिंग करेंगे तो जो चिप्स हैं वो कुछ ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, तो ये ज़्यादा मात्रा में जॉब के जो वो हटाने के, कण हटाने का काम करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, रफ फाइल। फिर हम बात करते हैं इसमें बास्टर्ड फाइल की। तो इसके फेस पर 10 से 12 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। इसके दांते रफ फाइल की अपेक्षा कुछ बारीक होते हैं। इसका प्रयोग भी अधिक धातु काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको सेकंड वाला दिख रहा होगा, ये पहले वाले से थोड़ा हल्का सा घना दिख रहा होगा, मतलब यहाँ जैसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा गैप दिख रहा है, इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, तो ये मतलब इससे थोड़ा कम जो धातु है उसको हटाएगी। इसमें 10 से 12 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड कट फाइल की। इस फाइल के फेस पर 14 से 16 दांत प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। इसका प्रयोग फिटिंग सेक्शन में किया जाता है जब धातु कम मात्रा में काटनी होती है और जॉब का साइज साइज बनाना होता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग, यानी कि सेकंड कट फाइल का प्रयोग तब किया जाता है जब, जैसे कि आपको नॉर्मली फाइलिंग करनी है, और इसका प्रयोग फिटिंग सेक्शन में, मतलब जब जॉब को, जैसे कोई 2 पार्ट होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये 2 पार्ट हैं, ये पेन है, ये आप कैप है।
अब इसको फिट करने के लिए अब आपको चेक करना पड़ता रहेगा कि मेरे को कितना खींचना है। जैसे जॉब की फाइलिंग करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कितना खींचना है। फिर आप चेक करेंगे, फिर दो मैटिंग पार्टों को मिलाएंगे, उसमें कितना गैप आ रहा है, फिर उसको घिसेंगे, तो उस टाइम पर इस फाइल का प्रयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंड कट फाइल। ठीक है। अब फिर आता है स्मूथ फाइल। इस ग्रेड की फाइल में 20 से 24 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। इसके द्वारा जॉब को शुद्ध साइज में बनाया जाता है। इसके द्वारा तैयार सतह स्मूथ अर्थात चिकनी होती है। जब पूरी जॉब बन जाती है उसके बाद जब हम उसको जो मतलब कि उसकी जो मेन फाइलिंग है कि मतलब अब जॉब को चमकाना है, तब उसके टाइम पर इस फाइल का यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, ये जो दांते हैं फाइल के अनुसार आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रफ फाइल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में कितने दांते कटे होते हैं। आपको दे देगा ऑप्शन में 8 से 10, 10 से 12, 14 से 16, इस टाइप से, तो आपको टिक सही लगाना है। अब बात करते हैं पांचवा, जो कि है हमारा डेड स्मूथ फाइल। इसका फेस पर 28 से 35 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। इसके द्वारा बहुत कम मात्रा में धातु को काटा जाता है। इसका प्रयोग जॉब की फिनिशिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली है, ये वाले की बात कर रहे हैं हम। तो इसका जो काम है, इसका काम है जब पूरी जॉब बिल्कुल तैयार हो जाए तो उसके बाद हल्की हल्की फिनिशिंग कर दो, ताकि, और इतना नहीं करना है कि जॉब का साइज इधर उधर हो जाए, इतना करना है कि उस पर हल्की फुल्की जो अनियमितता है जो भी आपको दिखे वो आपकी क्लियर हो जाए। बिल्कुल तैयार जॉब होने के बाद आप इससे हल्का हल्का कर दे, यानी कि हाँ इससे रगड़ के मार रहे हैं बिल्कुल ही उसमें एमएस के पीस पर, जो भी आपका वर्क पीस है उसका बिल्कुल हल्का हल्का फेस पर इसको सेट करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हमारे चौथा जो है, तो जो हमारा चौथा आता है, अब आता है हमारा कट के अनुसार। अकॉर्डिंग टू कट, कट के अनुसार रेतियाँ 5 प्रकार की हैं। ठीक है, जो कि हमारी पहली सिंगल कट, फिर आती है डबल कट, फिर आती है स्पाइरल कट, फिर आती है आपकी कर्व कट। एक्चुअली एक सेकंड ना, ये ठीक है, सिंगल कट, डबल कट, स्पाइरल कट, फिर आती है आपकी कर्व कट, फिर आती है आपकी रास्प कट। ठीक है, बात करते हैं पहले सिंगल कट की। तो सिंगल कट, इसका प्रयोग, इसका जो बात करते हैं पहले सिंगल कट फाइल की। इस प्रकार की रेती के फेस पर 60 डिग्री के कोण पर एक तरफा दांते कटे होते हैं जो एक दूसरे के समांतर होते हैं। इसका प्रयोग या इसके प्रयोग से या फिर इसके द्वारा कम मात्रा में धातु काटी जाती है, इसलिए इसका प्रयोग फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। फिर इसका प्रयोग नर्म धातुओं की फाइलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नर्म धातु के लिए कौन से कट की फाइल का प्रयोग किया जाएगा। तो वहाँ पर सिंगल कट, डबल कट, डेड स्मूथ, स्मूथ ये सब दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि नर्म धातु के लिए आपको सिंगल कट फाइल का प्रयोग करना होता है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं डबल कट फाइल। ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं, हम देखते हैं ये वाले। तो डबल कट की बात कर रहे हैं हम, डबल कट फाइल की। इस प्रकार की रेतियों के फेस पर दांतों के दो सेट होते हैं जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में कटे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में कटे होते हैं, अर्थात एक दूसरे को क्रॉस में काटते हैं। एक तरफ से दांते 70 के 70 डिग्री के कोण पर होते हैं, उन्हें ओवरकट कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ के जो दांते हैं वो 51 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं, जिन्हें अपकट कहते हैं। रफ बास्टर्ड कट, रफ बास्टर्ड कट या दोहरी कटाई में बनी होती है। पहले वाली का चित्र आपको दिख रहा होगा, ये है। ठीक है, इसके 60 डिग्री के कोण होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिंगल कट के, डबल कट के, इनके केवल एंगल से क्वेश्चन बनते हैं। ये वाले और ये वाली, ये दोनों फाइल आपकी इसमें आ जाएंगी डबल कट फाइल में। ठीक है ना,
याद रखना लेकिन इसको, 70 डिग्री तो इसका ओवर कट हो जाता है और 51 डिग्री इसका अप कट हो जाता है। फिर और ये बास्टर्ड रफ फाइल इस टाइप से आएगी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए इनके डिग्री के। बात करते हैं स्क्वायर फाइल की, ये आपको पता चल गया होगा। दूसरे नंबर की जो डबल कट फाइल आती है वो इन दोनों में आएगी, बस इनके एंगल आपको याद रखने हैं। इसको अब आता है स्पाइरल कट। इस प्रकार के कट राउंड और हाफ राउंड फाइल की गोलाई वाली सतह पर कटे होते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको दिख रहा होगा। और फिर आपका आता है कर्व कट, ठीक है। कर्व कट में क्या होता है, कर्व कट में इसे वृत्ताकार कट कहते हैं। यह फाइल की पूरी गोलाई में होते हैं, काटने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे पीतल और तुम्हारा तांबा, एल्यूमिनियम और सोल्डर इत्यादि। कर्व कट, ये वाली फाइल जो है या कर्व कट। अब देखते हैं नीचे, अब आता है आपका रास्प कट। इस प्रकार के कट फाइल के फेस पर ऊंचे उधरे होते हैं, उभरे या उधरे होते हैं, जो त्रिकोण की आकृति में होते हैं। इसका प्रयोग लकड़ी, शीशा और नर्म धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। रास्प कट फाइल आपको ये दिख रही होगी, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मतलब कि इसका चित्र दे देते हैं ज़्यादातर क्वेश्चनों में, आप देखना इसके चित्र दिया होगा इसका, और पूछा होगा ये कौन सी फाइल है, तो आपको बता देना है ये रास्प कट फाइल है। अब हम बात करते हैं फाइल की जो क्या है, डिफेक्ट एंड रेमेडी, ठीक हो गया ना। इसमें एक दोष होता है पिनिंग दोष, फाइल से रिलेटेड एक दोष है जो कि जिसे हम बोलते हैं पिनिंग दोष। पिनिंग दोष में क्या है, इससे पहले समझते हैं। जो रेती होती है उसमें जब हम फाइलिंग करते हैं तो जो उसके कण होते हैं ना, वह रेती के दांतों में फंस जाते हैं या भर जाते हैं, जिससे रेती काम करना बंद या कम कर देती है। फिर धातु काटने में दिक्कत होती है, मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन काम कम होता है, इसलिए ये पिनिंग दोष इसमें घुस जाता है। इसको सही करने के लिए क्या करना होता है, उपचार जो दे रखा है वो है, इसे दूर करने के लिए फाइल कार्ड आता है, उसका प्रयोग किया जाता है और उसको फाइल कार्ड को उस पर लगाया जाता है। एक पहले एक वायर ब्रश भी आता था, कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा वायर ब्रश, उसकी सहायता से भी हम इसको सही कर सकते हैं। बात करते हैं आगे, अब आते हैं आपके इम्पोर्टेंट नोट्स। तो भैया इसके बाद हमारा एंड हो जाएगा, ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है ये, रेती का 1/3 भाग टेपर में रखा जाता है। मैंने पिछले जितनी भी फाइलें बताई हैं उसमें बताया है 2/3 भाग आपका समांतर रहता है, 1/3 भाग आपका टेपर में रहता है टिप की तरफ को। फिर दूसरा आपका आता है, किस ग्रेड की रेती द्वारा धातु अधिक मात्रा में तुरंत हटाई जा सकती है, तो भैया रफ फाइल से, ठीक हो गया ना, रफ फाइल। अब आता है तीसरा, जब रेती को वर्कपीस की लंबी साइज के समांतर चलाया जाता है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल फाइलिंग कहते हैं, ठीक है ना। वर्कपीस की लंबी साइड लंबी साइज के समांतर, जैसे वर्कपीस है इसकी लंबी साइज है, इसके समांतर यूं 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 चलाया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, लंबी साइज के समांतर चलाया जाए इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। मतलब कि ये जो वर्क पीस है ना, ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है ऐसे, और फाइल को हम, ये है हमारी फाइल, इधर से ये टैंग हो जाएगी, तो इसको जब हम ऐसे ऐसे चलाएंगे तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल फाइलिंग वाला एरिया हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं, रेती में कॉन्वेक्सिटी यानी उत्तलता क्यों दी जाती है। मतलब कि रेती जो है ना, ये थोड़ी सी बीच से इस टाइप से होगी, मतलब कर्व रखी जाती है। आप फील करोगे कि ये थोड़ी सी ना, जब आप घिसोगे तो आपको लगेगा ये थोड़ी सी ना बीच में से ऐसे इस टाइप से बनी हुई है, इस टाइप से, ठीक है ना। तो उसका जो मीन्स है, मतलब कि क्यों ऐसा क्यों होता है, तो वो है दोनों किनारों पर समान दबाव पड़ने हेतु, ये भी ठीक है। टेपरिंग के समय टेढ़ापन रोकने के लिए, ये भी सही है।
टेम्परिंग के समय, ठीक है ना। जब टेम्परिंग होती है तो उस समय टेढ़ा होने से रोकने के लिए भी इसको जो उत्तलता है इसकी वो रखी जाती है, दी जाती है। पूरी बॉडी रगड़ा ना खाए इसलिए भी, ठीक है। और फिर आता है आपका फाइल का साइज टिप या पॉइंट से हील तक लिया जाता है। ठीक हो गया ना, मैंने बताया था आपको जब मैं आपके पार्ट्स नेम बता रहा था तब आपको मैंने बताया था कि पॉइंट से हील तक रखा जाता है। फिर आता है आपका पिनिंग के कारण क्या होता है, जो कि अभी हम दोष में पढ़ के आ रखे हैं। धातु की सतह पर स्क्रैचिंग आ जाती है। ठीक हो गया, क्योंकि उसमें जब कण भर जाएंगे वो कण और बेकार कर देंगे जॉब को। फिर आता है आपका फाइल पर दांतों की दूरी क्या बताती है, ग्रेड। दांतों की दूरी क्या, क्योंकि हमने ग्रेड के अनुसार जो फाइल हमने पढ़ी थी उसमें तो हमें पता चल रहा था कि 1 सेंटीमीटर में कितने दांत हैं, और दांतों की दूरियां उसमें लिखी थी कि इतने दांत तो उसमें पता चलता है। सबसे लास्ट में आता है आपका फाइल जैसी फिनिश सतह पर किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता देते हैं। ये होता है प्रशियन ब्लू, ठीक है। वैसे तो आप मार्किंग मार्किंग करने के लिए अपने वर्क प्लेस पर, यानी कि वहाँ पर जो आईटीआई है वहाँ पर आप चॉक का यूज़ भी करेंगे, लेकिन जो बुक के अनुसार है, मतलब कि जो नेमी के क्वेश्चन में आता है, तो वो आपको प्रश्न ब्लू भी आपको लगाना है, ठीक है। अब यहीं पर हमारा जो है ये कंप्लीट होता है। अब आपको एक काम करना है, अब चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना यार, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ये मेरा चैनल का नाम है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।